हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज CH3COOH plus OH minus Na plus in equilibrium with CH3C double bond O minus Na plus H2O in the above reaction. और हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए K इक्वेलेंट ग्रेटर देन 1, ऑप्शन बी K इक्वेलेंट लेस देन 1, ऑप्शन सी K इक्वेलेंट इक्वल टू 1, ऑप्शन डी K इक्वेलेंट इक्वल टू 0. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस रिएक्शन. अब यहां पे इस क्वेश्चन में हमारे पास एक रिएक्शन गिवन है इक्विलिब्रियम पे, एंड देन हमसे पूछा गया है इस रिएक्शन के लिए के इक्विवेलेंट कैसा होगा. सो यहाँ पे जो रिएक्शन है उसमें एसिड जो कि हमारे पास है यहाँ पे एसिटिक एसिड, वो रिएक्ट करता है यहाँ पे बेस NaOH के साथ, जिसको यहाँ पे OH माइनस और Na प्लस के फॉर्मेट में लिखा गया है क्योंकि वो डिसोसिएट हो जाएगा. अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो है CH3C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस H2O. अब हमसे K इक्विवेलेंट की बात की गई है. सो यहाँ पे अगर K इक्विवेलेंट हमारे पास ग्रेटर देन 1 आएगा, इसका ये मतलब है कि प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा स्टेबल है देन रिएक्टेंट, तभी इक्विलिब्रियम राइट साइड पे शिफ्ट होना चाहेगा और इसी कारण से K इक्विवेलेंट ग्रेटर देन 1 आएगा. अगर K इक्विवेलेंट लेस देन 1 आ रहा है, इसका ये मतलब है कि रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट ज़्यादा नहीं होना चाहता है. सो हमें बेसिकली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी चेक करनी है. सो यहाँ पे हम इन दोनों स्पीशीज की स्टेबिलिटी चेक करेंगे. सो अगर हम देखें तो हमारे पास रेजोनेंस दोनों ही स्पीशीज में है. यहाँ पे जो आयन फॉर्म हुआ है उसमें भी और जो एसिटिक एसिड है उसमें भी. लेकिन अगर हम यहाँ पे एसिटिक एसिड में रेजोनेंस देखें तो वो होगा कुछ इस तरीके से. यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड OH है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो इधर जाएगा एंड देन इस पे ये बॉन्ड शिफ्ट होगा. सो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो होगा CH3CO माइनस डबल बॉन्ड OH प्लस. सो यहाँ पे ऑल्दो इस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ रहा है, लेकिन इस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ रहा है, और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो अपने ऊपर प्लस चार्ज बियर करना नहीं चाहता, यानी कि ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो इतना स्टेबल नहीं है. अब अगर हम यहाँ पे जो आयन फॉर्म हुआ ये वाला, दैट इज CH3C डबल बॉन्ड O माइनस, इसमें रेजोनेंस देखें तो यहाँ पे इस तरीके से रेजोनेंस होगा, और इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, CH3CO माइनस डबल बॉन्ड O. सो हम देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है, और ये नेगेटिव चार्ज ही नेक्स्ट ऑक्सीजन पे डिस्पर्स हो रहा है, यानी कि ये हमारे पास हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर हो गया. यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास ज़्यादा स्टेबल है देन रिएक्टेंट. और अगर प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है रिएक्टेंट से, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होना चाहेगी, और अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन प्रोसीड होना चाहेगी तो उसके लिए K इक्विवेलेंट हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा. सो अगर हम हमारे ऑप्शन देखें तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए K इक्विवेलेंट ग्रेटर देन 1, और ऑप्शन बी सी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमारे फाइनल रिजल्ट से मैच नहीं करता है. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन ए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.